इमाम मेहदी का सबसे बड़ा दुश्मन सुफियानी। मैं खुफिया सफीर हूं, सारी दुनिया के बादशाह जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले शाम में कत्ले आम मचाएगा। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कत्ल करेगा। लेकिन आखिर इसका ज़ुहूर होगा कैसे और क्या आज के टाइम में सुफियानी आ चुका है? चले जानते हैं। सुफियानी के बारे में जानने से पहले हमें शाम के बारे में जानना होगा, क्योंकि हदीसों में जब भी सुफियानी का जिक्र आया है तो इसके साथ शाम का नाम भी लिया गया है, क्योंकि सुफियानी का ज़हूर शाम ही से होगा और क़यामत से पहले शाम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम में बरकत है क्योंकि इस पर फरिश्तों ने अपने पर फैलाए हुए हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा और अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा और वो गिरोह शाम ही से होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम इस्लाम का दिल है और क़यामत के दिन हश्र का मैदान भी शाम में ही होगा। मजीद फरमाया, जब आजमाइशें बढ़ जाएं और फितने फैलने लगें तो ईमान शाम की तरफ लौट जाएगा, जैसे सांप अपने बिल की तरफ लौटता है। जब शाम के लोग करप्ट हो जाएं तो समझ लो कि तुम में कोई भला इंसान बाकी नहीं रहा। ये तमाम हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में फरमाई। लेकिन आखिर शाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब शाम में आज का फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान जैसे रीजन्स शामिल थे और इस पूरे इलाके को शाम कहा जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इराक छोड़कर शाम आए तो वहीं रहने लगे, जिसका जिक्र कुरान में भी है। हमने उसे और लूत को उस सरजमीन तक पहुंचा दिया जिसे हमने तमाम कौमों के लिए बरकत दी है। इनके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को साथ लेकर शाम जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फिलिस्तीन में ही पैदा हुए, जो कि उस वक्त शाम का हिस्सा था। इसी वजह से शाम को नबियों की सरजमीन कहा जाता था। लेकिन फिर शाम रोमन एम्पायर के अंडर आ गया और पूरे शाम पर रोमन्स की हुकूमत कायम हो गई। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम मेरे कदमों के नीचे होगा, और फिर ऐसा हुआ भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी, जिसका नाम था जंग यरमुक। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लीड कर रहे थे और इनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी के चलते मुसलमानों को फतह हुई और शाम मुसलमानों के अंडर आ गया। इसके बाद शाम पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई और शाम पूरी मुस्लिम दुनिया का एक सेंटर बनने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर लगा दिया, मगर बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के भाई मुआविया को शाम का गवर्नर लगा दिया। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रूल था कि वो 4 साल बाद हर गवर्नर को चेंज कर देते थे। मगर अफसोस के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 4 साल पूरे होने से पहले ही शहीद कर दिया गया। इनके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और वो मुआविया के कबीले के थे, इसलिए उन्होंने 12 साल तक मुआविया को गवर्नर की पोस्ट से नहीं हटाया। इन 12 सालों में मुआविया ने बैतुल माल का पैसा लोगों में बांटकर पूरे शाम पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लिया और शाम के लोग इसे अपना लीडर मानने लगे। मुआविया बैतुल माल से पैसा चोरी करके लोगों को देता था और लोग इससे खुश रहते थे। फिर जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने और उन्होंने मुआविया के खिलाफ जंग की, मगर मुआविया ने धोखे से सुलह कर ली और बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि इसने पैसे देकर कई गवर्नर्स को खरीद लिया था। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इसके बाद पूरी हुकूमत मुआविया के कब्जे में आ गई। इसने सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और खजाने दमास्कस शिफ्ट कर दिए। इसने बहुत करप्शन की और इमाम अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह से इनके चाहने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया।
اس نے بہت سے صحابہ کو شہید کر دیا جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ پھر اس نے اپنی پوری حکومت میں آرڈرز جاری کر دیے کہ جو بھی علی سے محبت کرے یا جس کا نام علی ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور یوں پورے شام میں قتل عام ہوا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی حکومت کو کاٹ کھانے والی بادشاہت کہا تھا۔ پھر معاویہ کے بیٹے یزید نے اپنے باپ کی موت کے بعد امام حسین اور ان کے خاندان پر ظلم کیا، مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کا ریپ ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر شام کے دربار میں لایا گیا تو پورے شام میں خوشیاں منائی گئی، اور اب وہی شام جو کبھی نبیوں کی سرزمین ہوا کرتا تھا اب ظالموں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ پھر یزید کی موت کے بعد کچھ ٹائم تک بنو امیہ نے شام پر حکومت کی، مگر بعد میں بنو عباس نے انہیں شکست دے کر شام کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد شام پر کئی مسلمان حکومتیں آتی رہی۔ پھر سیریا پر بشر الاسد کی حکومت آ گئی جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا۔ اس کی فیملی کئی ڈیکیڈ سے سیریا پر حکومت کر رہی تھی، اور یہ ایک شیعہ خاندان تھا، جبکہ سیریا میں تقریباً میجورٹی پاپولیشن سنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ بشر الاسد بھی شیعہ تھا، لیکن علوی شیعہ تھا۔ یہ علوی شیعہ وہ فرقہ ہے جس سے شیعہ بھی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ علوی شیعہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور اسی علوی شیعہ کی حکومت سیریا پر قائم تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب عرب ورلڈ میں عرب سپرنگ کے نام سے ٹونیشیا، ایجپٹ، لیبیا اور یمن میں پروٹیسٹس ہو رہے تھے، مگر سیریا میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں بشر الاسد پیسفلی حکومت کر رہا تھا، اور لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ پروٹیسٹ کرنے پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک لڑکے نے اسکول کی دیوار پر یہ لکھ دیا، جس کا مطلب تھا اب اگلا نمبر بشر الاسد کا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے۔ اس لڑکے کا نام معاویہ تھا۔ جب حکومت کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے معاویہ اور اس کے ساتھ دوسرے لڑکوں کو اریسٹ کر لیا اور انہیں بری طرح ٹارچر کا نشانہ بنایا، تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی جائے کہ جو بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ جب عوام نے یہ سب دیکھا تو وہ غصے سے بھر گئے اور بشر الاسد کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا، مگر سیکیورٹی فورسز نے ان پروٹیسٹرز پر فائرنگ کر دی۔ By August 2013, losing ground, Assad used chemical weapons against rebel-held suburbs of Damascus. جس سے کئی لوگ مارے گئے، لیکن اس سے پروٹیسٹس مزید بڑھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سیریا میں پروٹیسٹ پھیل گئے۔ اب سیریا کے عام لوگوں نے خود ایک فوج بنا لی جس کا نام رکھا گیا فری سیرین آرمی۔ یہ فوج بشر الاسد کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑنے لگی اور یوں سیریا میں سول وار شروع ہو گئی۔ For some Syrians, especially minorities, it seemed like a choice between Assad and the jihadist killers of Islamic State. جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی تو ہر کنٹری نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا۔ ایران اور رشیا بشر الاسد کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ ایران چاہتا تھا کہ سیریا میں شیعہ حکومت قائم رہے، اس لیے ایران نے اس کو سپورٹ کیا، جبکہ سعودی عرب، قطر اور ٹرکی ان ریبلز کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سیریا سے شیعہ حکومت ختم ہو اور وہاں سنی حکومت قائم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ امریکہ نے سیریا پر کنٹرول حاصل کرنے کا یہ موقع دیکھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ بشر الاسد کی حکومت گر جائے اور وہاں اپنا کوئی لیڈر بٹھایا جائے۔ اسی وجہ سے CIA نے ریبلز کو ویپنز دینا شروع کر دیا اور انہیں بشر الاسد کے خلاف پراپر سپورٹ دی۔ اسی دوران آئسس نے بھی میدان میں انٹری ماری اور اس نے بھی بشر الاسد کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد پورا سیریا جنگ کا میدان بن گیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، غربت اور بھوک پھیل گئی اور پورا کنٹری تباہ ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے سیریا پر ایئر سٹرائکس کی اور سیریا کی اکانومی تباہ کی، لیکن آخرکار ریبلز نے سیریا پر قبضہ کر لیا اور بشر الاسد رسیا بھاگ گیا۔ اس کے بعد ابو محمد الجولانی سیریا کا اگلا پریزیڈنٹ بن گیا۔
जिसे अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनाया था। ये वही शख्स था जिसके सर पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था क्योंकि वो अल-कायदा का मेंबर रह चुका था। लेकिन ये सीरिया का प्रेसिडेंट कैसे बन गया? ऑब्वियसली क्योंकि जोलानी अमेरिका का पपेट बनकर हुकूमत करेगा, और ऐसा ही हुआ। आज तक जोलानी अमेरिका और इजराइल का पपेट है, और इसी जोलानी के बारे में कई मुसलमान दावा करते हैं कि यही सुफियानी है। मगर क्या ये सच है? इसके लिए हमें हदीसों की किताबें खोलनी पड़ेंगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सुफियानी की शक्ल और करतूत अपने बाप और दादा की तरह होगी, यानी जिस तरह मुआविया और यजीद ने अहले बैत के चाहने वालों का कत्लेआम किया था। इन्हीं बाप बेटे की नस्ल से एक इंसान निकलेगा जो अपने बाप दादा की तरह ये जुल्म करेगा, जो कि सुफियानी होगा, और वो भी अहले बैत के चाहने वालों को कत्ल करेगा। इसका चेहरा लाल और जानवर जैसा होगा, इस पर एक निशान होगा, इसकी नीली आंखें होंगी, जबकि उसका दिल लोहे की तरह सख्त होगा, और वो बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ेगा। वो इस उम्मत का फिरौन होगा जो कि मोमिन के लिए एक आजमाइश होगा। सुफियानी का जुल्म उससे पहले के सारे जालिमों से बड़ा होगा। उसका दिल अहले बैत की नफरत से भरा होगा। वो हर उस इंसान को मार देगा जो अहले बैत के रास्ते पर चलेगा। वो शियों के सिर की कीमत लगाएगा। वो दिखने में एक इबादत गुजार इंसान होगा, लेकिन अंदर से मुनाफिक होगा, और वो शाम के एक महल में ओपनली लोगों के सामने एक औरत के साथ जमा करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुफियानी के दिल में हमारे चाहने वालों से नफरत भरी होगी। इसकी हुकूमत खून और आग की होगी। अब इन सब में से एक भी हदीस जोलानी पर अभी तक तो फिट नहीं होती, सिवाय एक के वो वेस्टर्न पावर्स का पपेट है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि सुफियानी एक सिस्टम होगा। जैसा कि सुफियानी अहले बैत के चाहने वालों से नफरत करेगा और इन्हें कत्ल करेगा, तो यही वो सिस्टम होगा। अगर देखा जाए तो ये सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। 1980 में कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एंटी शिया आइडियोलॉजीज रखती थी, जैसे कि सिप्पा साहबा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों शिया को कत्ल किया। पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में शियाओं पर अटैक्स किए, बॉम्ब्स ब्लास्ट किए गए। यहाँ तक के शिया डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स तक को नहीं छोड़ा। ये सब तकरीबन 20 सालों तक चलता रहा और हजारों शिया कत्ल किए गए। यही वो सुफियानी सिस्टम है। आज भी पूरी दुनिया में अहले बैत के चाहने वालों को काफिर कहा जाता है और उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, और ये सब तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो जोलानी है, ये तो सुफियानी बिल्कुल नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुफियानी के इस दुनिया में आने से पहले शाम में 2 गिरोह आपस में लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी जब तक अल्लाह की तरफ से एक जलजला ना आ जाए जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। ये अर्थक्वेक मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होगा और काफिरों के लिए अजाब होगा। यानी आज के शाम के इलाके जैसे सीरिया, लबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन में 2 गिरोह एक दूसरे से हुकूमत के लिए लड़ेंगे, जैसी आज इन कंट्रीज की हालत है। यहाँ फिर से एक जंग होगी जो कि शायद इसराइल और लुबनान के दरमियान होगी। इसराइल ने अब लुबनान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी है। Following further Israeli strikes, southern Lebanon, क्योंकि लबनान उनके ग्रेटर इसराइल का ही पार्ट है, तो इसराइल एक एक करके इन सारे कंट्रीज पर हमला करेगा, जिससे ये जंग छूटेगी। ये जंग काफी टाइम तक चलती रहेगी, फिर अल्लाह एक जलजला भेजेगा। जिससे काफिर मर जाएंगे और उससे मोमिनों की मदद होगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई सिस्मोलॉजिस्ट्स ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि इस रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि दमास्कस, अलेपो और होम्स जैसे रीजन्स जमीन की डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पर लाई करते हैं, जो कि जमीन की मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिससे फ्यूचर में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। पहले भी दमास्कस में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे काफी तबाही हुई थी। ये अर्थक्वेक भी इसी जैसा होगा। इसी अर्थक्वेक से अल्लाह मोमिनों की उस जंग में मदद करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस अर्थक्वेक के बाद तुम लोग ग्रे कलर के घोड़ों पर सवार लोगों को देखोगे जिनके पास पीले झंडे होंगे। ये मगरिब से आएंगे और सीधा शाम में जाकर रुक जाएंगे।
जिसके बाद कत्ले आम होगा। यानी इस अर्थक्वेक के बाद शाम का कोई लीडर नहीं होगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ फौजें शाम में आएंगी जो कि नेटो या फिर अमेरिकन फौज होगी, जो कि एक नई जंग शुरू करेंगी। यहाँ घोड़ों से मुराद टैंक्स, जेट्स या फिर आर्म्ड व्हीकल्स होंगे जिन पर ये फौज आएगी और जंग करेगी, क्योंकि जेट्स ऑलमोस्ट सारे ही ग्रे कलर के होते हैं। फिर दमास्कस का एक गांव कोलैप्स हो जाएगा जिसका नाम हरास्ता होगा, जो कि शायद से बॉम्ब्स और एयर स्ट्राइक्स की वजह से तबाह होगा। इस गांव के तबाह होने के बाद एक वादी से एक इंसान निकलेगा और वो दमास्कस के मिंबर पर जाकर बैठ जाएगा। वो अचानक एक भेड़िया की तरह जाहिर होगा और वेस्टर्न पावर्स के साथ मिला हुआ होगा। इसके साथ ऐसे फौजी होंगे जिनके दिल लोहे की तरह सख्त होंगे, वही सुफियानी होगा और फिर वो जुल्म करना शुरू करेगा। वो अपनी फौज को पूरे सीरिया में फैला देगा। इसकी आर्मी इराक में भी जाएगी और बगदाद और कूफा को कैप्चर कर लेगी। वो हर उस इंसान को मार डालेगा जिसका नाम अली, हसन, हुसैन या फातिमा होगा। यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को वो कत्ल करेगा। खून की लहरें आ जाएंगी और वो किसी भी एक मोमिन को नहीं छोड़ेगा। ये जुल्म 9 महीनों तक चलेगा। फिर एक दिन काबा के सामने इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और कुछ लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे जो कि 313 लोग होंगे। जब सुफियानी को पता चल जाएगा कि मक्का में इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है तो वो दमास्कस में एक बड़ी आर्मी तैयार करेगा और उसे इमाम मेहदी के खिलाफ सीधा मक्का की तरफ भेजेगा। ये आर्मी दमास्कस से मार्च करती हुई मक्का की तरफ बढ़ रही होगी। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि एक इंसान को मारने के लिए इतनी बड़ी फौज जा रही है। लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक मुजज़ा होगा। जैसे ही वो आर्मी रेगिस्तान में बैदा नामी जगह पर पहुंचेगी, इसी वक्त वो जमीन में धंस जाएगी। सारे फौजी मिट्टी की इस दलदल में धंस जाएंगे। इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा सिवाय एक इंसान के, जो कि वापस जाकर सुफियानी को खबर देगा। ये मंजर दुनिया अपनी आंखों से देखेगी और फिर खुरासान से एक इंसान खड़ा होगा जिसका नाम शुएब इब्ने सालेह होगा, जो कि बनु तमीम कबीले से होगा। वो मुसलमानों की एक आर्मी जमा करेगा जो कि काले झंडों के साथ खुरासान से इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएगी। ये रास्ते में आने वाली सुफियानी फौज को हराती हुई ईरान और इराक से गुजरकर सीधा जेरूसलम जाएगी और वहां अपना झंडा गाड़ देगी। इसके बाद वो कूफा पहुंचेगी और कूफा को अपना बेस बना लेगी। फिर इमाम मेहदी कूफा जाएंगे तो वो आर्मी इमाम मेहदी को अपना लीडर मान लेगी और ये कूफा इमाम मेहदी का बेस बन जाएगा। वही शहर जहां एक टाइम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेस था। जबकि दूसरी तरफ सुफियानी दमास्कस में बैठा होगा और उसे पता चल जाएगा कि इराक इसके हाथ से निकल चुका है, मगर सीरिया अभी भी सुफियानी के अंडर होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके दादा मुआविया का कैपिटल था। एक तरफ इमाम मेहदी होंगे जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे और उनका बेस भी इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरह कूफा ही होगा, जबकि दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा जिसका बेस मुआविया की तरह सीरिया होगा। एग्जैक्टली जंगे सफीन की तरह सुफियानी गुस्से में आकर एक बड़ी फौज तैयार करेगा। दूसरी तरफ इमाम मेहदी भी अपनी फौज तैयार करेंगे। इस वक्त तक सीरिया या इराक तबाह हो चुके होंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज लेकर दमास्कस जाएंगे जहां सुफियानी होगा। और फिर यही दोनों फौजें आमने सामने होंगी और एक बड़ी जंग होगी। लाखों लोगों की मौत होगी और हर तरफ तबाही होगी।
लेकिन इमाम मेहदी ये जंग जीत जाएंगे और सुफियानी की आर्मी खत्म हो जाएगी। सुफियानी ये देखकर वापस दमास्कस भागेगा, मगर इमाम मेहदी की फौज उसे पकड़ लेगी और इमाम मेहदी के सामने लाएगी। फिर इमाम मेहदी उसे खत्म कर देंगे और दुनिया पर हुकूमत करेंगे।